हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये जो ड्रेस है वो हमने बचे हुए ऊन से बनाई है, यानी कि कई बार हमारे पास छोटे छोटे से बहुत सारे ऊन बच जाते हैं जिनसे हम एक ड्रेस नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने उन सभी ऊन को मिलाकर कान्हा जी के लिए ये खूबसूरत सी सर्दी की पोशाक बनाई है। आप भी बचे हुए ऊन से बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए मल्टी कलर में ऊन ले लिया है। आपके पास जो भी बचे हुए ऊन हो उनको यूज करके आप ये ड्रेस बना सकते हैं। और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो सबसे पहले हम पीच कलर का ऊन लेंगे और इस तरीके से हमें देखिए एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है। फिर हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकालकर हम इसको ऐसे खींच के टाइट कर लेंगे। फिर क्रोशिया में ऊन को लेकर हम लूप में से निकालेंगे तो एक चेन बन गई। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। हमने देखिए टोटल 27 यानी कि 27 चेन्स बना के कंप्लीट कर लिए हैं। अब शुरू के 2 चेन हमें काउंट करके छोड़ने हैं, 1 2। तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। फिर से ये सिंगल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करने के बाद फिर से हम इसको पलट लेंगे और पलट कर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर क्रोशिया में उनको लेकर इसके बाद वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेना है। टोटल 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे 2 फंदों से निकालेंगे तो ये एक डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे, इसी चेन में क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब क्रोशिया में उनको लेकर बचे 2 फंदों से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाई है। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये एक बार और ये दूसरी बार। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हम स्लीव्स बनाएंगे कान्हा जी की। तो हमें इसको पलटकर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब ये जो 3 चेन हमने बनाई है इसके आगे की 7 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। शुरू में हमने देखिए जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 7 चेन में भी हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई। तो अब टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके आगे की 11 यानी कि 11 चेन्स हमें काउंट करके छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12th यानी कि जो 12वीं चेन है इसमें से हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो अब इस तरीके से देखिए कान्हा जी की एक स्लीव बनके तैयार है। अब यहाँ पे जो हमने एक डबल क्रोशिया बना के इसको जॉइंट किया है ना, इसके आगे की 8 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाया था, फिर इसके आगे की 8 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो टोटल 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। बीच में हमने टोटल 9 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर ली है। फिर से हमें 11 यानी 11 चेन्स काउंट करके छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन्स हमने छोड़ दी। अब 12th चेन में हम फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे जिससे कि कान्हा जी की दूसरी स्लीव भी बन जाएगी। तो देखिए अब हमने कान्हा जी की दूसरी स्लीव भी बना ली। फिर से देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया पहले से है और इसके आगे 7 चेन बची हुई हैं, इसमें भी हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे तो टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसे कि हमने इधर शुरुआत में भी टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाई थी। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको फिर से पलटना है और 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है।
एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम ड्रेस की घेर बनाना शुरू करेंगे। तो लास्ट में जो देखिए एक फंदा बचा है, इसको हमें यहीं पे लॉक कर लेना है। पहले हम इसको ऐसे ढीला करेंगे और ढीला करने के बाद जो बचा हुआ ऊन है इसको इसमें से निकाल कर खींच के टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद एक्स्ट्रा ऊन हमें कट करके निकालना है, तो बिल्कुल पास से नहीं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर हम इसको कट करेंगे। लॉक करने के बाद अब हमने ये येलो कलर का ऊन ले लिया है और जहाँ से हमने इसको लॉक किया था उसी चेन में हम देखिए ऐसे क्रोशिया को फिर से डालेंगे और येलो वाला जो ऊन है इसको हमें ऐसे निकाल लेना है इसमें से, इस तरीके से। अब हमें नॉट लगाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेना है। जहाँ से हमने ऊन को ज्वाइंट किया है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को ऐसे फंसाकर निकाल लेंगे। फिर हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, तो ये 1 और ये 2। फिर इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 और ये 2। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। बीन के कंप्लीट करने के बाद अब हमें देखिए इसको फिर से पलट लेना है और पलट कर 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4 और ये 5। अब हम 3 चेन काउंट करके छोड़ेंगे, 1 2 3, और चौथी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो इस फंदे को इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए ये चेन यहाँ पे ज्वाइंट हो गई है। फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर हमें 3 चेन छोड़नी है, 1 2 3, और चौथी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो इस फंदे को इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए फिर से हमने ये चेन ज्वाइंट कर ली। इसी तरीके से आगे भी हमें 5 चेन बनानी है और 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में इसको स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट करना है। ऐसे हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। चेन बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको फिर से पलटना है और हम 6 चेन बनाएंगे। देखिए पहली जो लाइन है इसमें हमने 5 चेन बनाए थे। अब दूसरी लाइन में हमें 1 चेन बढ़ा देना है, यानी कि हम 6 चेन बनाएंगे टोटल। तो देखिए ये टोटल हमने 6 चेन बना के कंप्लीट कर ली। अब ये जो चेन बना के हमने इसको ज्वाइंट किया है इसकी सेंटर में ऐसे हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने 6 चेन बनाई थी इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। फिर से हमें 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर इसके बाद हमने देखिए ये जो 5 चेन बना के ज्वाइंट की है, तो 1 2 3, तीसरी चेन में से हमें इसको ऐसे डालना है क्रोशिया को, उनको फंसाकर निकालना है। 2 फंदे हुए, इस फंदे को इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट करना है। तो देखिए ये चेन यहाँ पे ज्वाइंट हो गई। फिर से ऐसे ही हम 6 चेन बनाएंगे और ये 5 चेन हमने बनाई है, तो बीच वाली चेन में यानी कि तीसरी चेन में हम इसको स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट करेंगे। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। दूसरी लाइन भी हमने देखिए बीन के कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरी लाइन में हमें फिर से 1 चेन बढ़ा देनी है, यानी कि पहली लाइन में हमने 5 चेन बनाई, दूसरी लाइन में हमने 6 चेन बनाई। अब तीसरी लाइन में हमें टोटल 7 चेन बना लेनी है। तो देखिए हमने टोटल 7 चेन बना ली। अब यहाँ पे जो हमने ये चेन ज्वाइंट की है दूसरी लाइन की, इसके सेंटर में हम ऐसे इसको स्लिप स्टिच लगाकर फिर ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। फिर से हमें 7 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर यहाँ पे जो चेन हमने ज्वाइंट किया इसके सेंटर में यहाँ से हम इसको स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। फिर इसके आगे भी हम ऐसे ही बीनते जाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि हर एक लाइन में हमें 1 चेन बढ़ाती जानी है और सेंटर में इसको स्लिप स्टिच लगा के ज्वाइंट करते जाना है। नेट बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर लिया है। हमने टोटल 5 लाइन बनाई हुई है और ये जो लास्ट लाइन है इसमें हमने 9 चेन लेते हुए फिर ये नेट बनाई है। अब लास्ट में देखिए ये जो एक फंदा बचा है इसको हमें यहीं पर लॉक कर लेना है। अब देखिए जहाँ से हमने इसको लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट किया है उसी चेन में हम ऐसे फिर से क्रोशिया को डाल करके, और ये डार्क पिंक कलर यानी कि रानी कलर का ऊन है, इसको हम यहीं पे ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए जहाँ से हमने ऊन को ज्वाइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे और 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने टोटल 9 चेन बनाई है, तो इसमें से हमें 20 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो ये 1 बार
2 3 चेन में से हमने टोटल 20 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं ये एकदम गोल शेप में आ जाएगा। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा हुआ है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करके हमने देखिए एक्स्ट्रा ऊन कट कर लिया है। अब ये जो दूसरी वाली चेन है यहाँ पे देखिए, जहां से ये चेन बननी शुरू हुई है ठीक यहीं पे हम फिर से क्रोशिया को डाल लेंगे और अब हम ग्रीन कलर का ऊन इसमें जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जहां से हमने ये 9 चेन बनानी शुरू की थी ठीक वहीं पे हमने फिर से ये ग्रीन कलर का ऊन जॉइंट कर लिया है। अब हम इसी चेन में फिर से क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे और 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक जो हमने 9 चेन बनाकर यहाँ पे जॉइंट किया है इसमें से हमें टोटल 20 डबल क्रोशिया फिर से बना लेनी है। चेन में से हमने टोटल 20 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है इसको हम फिर से यहीं पे लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेंगे। और देखिए हमने ये ब्लू कलर का ऊन ले लिया है, इसको हम जहां से ये चेन बननी शुरू हो रही है देखिए जहाँ पे ये खत्म हो रहा है डबल क्रोशिया और यहाँ वाली चेन शुरू हो रही है ठीक यहीं पे हमें ये फिर से ब्लू कलर का ऊन जॉइंट करना है और इसे 20 डबल क्रोशिया बना लेनी है। इसी तरीके से हमने ये जो चेन्स बनाई है इसमें मल्टी कलर ऊन से 20-20 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। चेन में से 20-20 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन बीन के कंप्लीट कर ली है। अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पीछे की तरफ से ऐसे ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमने ये टिप टैप बटन लिया है, इसको हम लगा लेंगे जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर हम इसको ऐसे बंद कर सके। फिर ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।